हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुने पुने कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। भगवान, आप स्वयं चल के आपन भक्त के पास आ गेली। कब से जे श्री चरणन के हृदय पटल पर बैठा के बाट निहारत रहली, आज उनका साक्षात प्रणाम करे के अवसर आप दे देली। महात्मन, हम तो मनुष्य मात्र हैं, हमार भगवान कह के वंदना मत करी। राम, ऋग्वेद कहेला एकम सत्यम सद्विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक बा, बाकी ज्ञानी जन ओकरा अलग अलग नाम से पुकारेलन। अर्थात ईश्वर ही सत्य बा, जे अलग अलग रूप में दिखाई पड़ेला। यह अनेकता में एकात्मता के कारण यदि हमरा आपके रूप में उहे देखाला जे भगवान विष्णु या शिव के बा, तो एकरा में अचरज का बा। यही से हम आपके वंदना करत हैं। आप ये अवस्था में पहुंच गए हैं जहां आपके प्राणी मात्र में भगवान के ही रूप दिखाई दे रहा बा। ऐसे आप ऐसा कह रहा हैं, बाकी ये समय हम अपन कर्तव्य के मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद पावे के आकांक्षा से आपके श्री चरणन में आयल हैं। ठीक बा, आप यह समय मानवी लीला कल चाहत हैं, तई सने सही। भगवान, आप जे अपन लक्ष्य निर्धारित कैले हैं, वो कर्तव्य आप कई बरिस से निभा रहा हैं। आपके एक कर्म रूपी यज्ञ के पूर्ण सफलता खातिर हमार गुरुदेव भगवान अगस्त्य ही आपके आशीर्वाद दे सकेलन। आप उनकर दर्शन करें। कई बरिस से मन में साधा कि महर्षि अगस्त्य जी के दर्शन करें। अब आप ही कृपा करके उनका तक पहुंचे के मार्ग बताएं, तो हम कृतार्थ हो जाएं। अच्छा, अवश्य। गुरुदेव हमरा आपके ले आवे की आज्ञा दिले हैं। चलिए, आपके कृपा से हमरा भी गुरुदेव के चरण के दर्शन फिर से प्राप्त हो जाए। चलिए।
प्रभु, यह गुरुदेव के आश्रम बा। भैया, वो देखी, ये कैसन प्रकाश हो? हाँ, ये आभा कैसन? सीते, ये महर्षि अगस्त का आध्यात्मिक तेजपुंज है। हर प्राणी की आध्यात्मिक उन्नति और शक्ति के अनुसार ही ओकर शरीर के चारों ओरी एगो तेजपुंज, एगो प्रकाश के क्षेत्र रहेला। जितना शक्ति ज्यादा होला, प्रकाश के क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होला। महर्षि अगस्त अपन पराक्रम और अपन शक्ति में अपन आराध्य और गुरु भगवान शिव के ही तरह बाड़न। एक बार देवता सबके काम में मदद खातिर महर्षि अगस्त पृथ्वी के सातों समुद्र के अपन अंजलि में भर के पी गए रहे। भगवान अगस्त सब दानव समुद्र में लुकाइल बाड़न, जहाँ से वो जब चाहे निकल के देवलोक पर आक्रमण करत रही हैं। जब तक उनकर संहार ना कल जाए, देवलोक सुरक्षित ना रह सकी। यदि आप थोड़ी का देर खातिर समुद्र के सब पानी हटा सकी, तो हम वो दानवन के जरूर ही विनाश कर देव। आप ही ऐसा करे में समर्थ हैं। हम आपके शरण में आयल हैं, हमार सहायता करी प्रभु। तथास्तु। एक बार पर्वत श्रेष्ठ विंध्याचल जब अपन अहम में सूरज के रास्ता रोके खातिर बढ़ले, तब महर्षि अगस्त ओकरा का अपन चरण से दबा के ओकर उदंडता के उन्हें रोक दिले। तब से वो निरंतर ओकर आदेश के पालन करते रहेला। एकरे कारण वहां के अगस्त कहल जाला। अगम पर्वतम स्तंभयति इति अगस्तम। जे अग अर्थात पर्वत के भी स्तंभित कर दे, वह अगस्त है। अच्छा, हाँ, एक बार भगवान शिव के ब्याह देखे खातिर जब सभे शक्तियन और सभे प्रकार के जीव उत्तर में चल गए, तब कहल जाला कि भूमि के संतुलन बिगड़ गई। तब भगवान शिव के कहला से महर्षि अगस्त विंध्याचल पार करके दक्षिण में आ गए, तो अकेले उनकर शक्ति के प्रभाव से भूमि के संतुलन फिर से ठीक हो गई। यही से कहल जाला कि यदि उत्तरी भाग के सगरे आध्यात्मिक बल और ज्ञान एक पलड़ा में रख दिया जाए और दूसरा पलड़ा में अकेले महर्षि अगस्त बैठ जास, तो दक्षिण के पलड़ा भारी हो जाला। स्वयं भगवान शिव जी महामुनि अगस्त के परम सुंदर तमिल भाषा के शिक्षा दिली।
महामुनि अगस्त अपन मेधा शक्ति के प्रयोग से तमिल के व्याकरण बद्ध करके संसार के श्रेष्ठ भाषा दिले। यह संसार में उनका उत्तम देन तमिल भाषा है जिनमें वहां के सगरे ज्ञान समा दिले। यही तरह से भगवान अगस्त ही ब्रह्मलोक से कावेरी नदी के कमंडलों में भर के लिए ले जे आज सभे प्राणियन के उद्धार खातिर गंगा के तरह ही बहतारी। हे प्रभु, भगवान शिव हमरा जेह देश में भेजले हैं वहाँ हमरा गंगा और जमुना जैसन महान और पवित्र नदी की जरूरत बा। आप हमेशा अपन भक्तन पर कृपा करी। ऐसे हमार प्रार्थना स्वीकार करी। तथास्तु महात्मा अगस्त, लोक कल्याण के खातिर तू जे प्रार्थना कैले बड़ा ओकरा हम स्वीकार करत हैं। परम पवित्र और तीनों लोक के कल्याण करे वाली कावेरी हम तोहके प्रदान करत हैं। प्रणाम पितामह, का आज्ञा बा? कावेरी पुत्री, हम तोहके महर्षि अगस्त के प्रदान करत हैं। आपन उत्तम जल से दक्षिण के पवित्र और समृद्ध बनावा। जहाँ जहाँ से होके तोहार निर्मल जलधारा बही, वो प्रदेश तीनों काल में सदा हरल भरल और समृद्ध बनल रही। ये हमारा आशीर्वाद है। हे माई, आप हमार कमंडल में विराजमान हो जाइए, जैसे हम आपके धरती पर ले जा सकें। माई, इहवा के सगरे प्राणी जलचर, नभचर, भूमिचर सभी जीव हमेशा आपके पूजा करी है और कौनो भेदभाव के बिना इस सभे के आपके आशीर्वाद प्राप्त होगी। हमार गुरुदेव के आश्रम में कौनो झूठ बोले वाला, क्रूर, धोखेबाज या पापाचारी मनुष्य जीवित ही ना रह सके। उनका पास धर्म के आराधना करे खातिर कई गो देवता, यक्ष, नाग और पक्षी रहेलन और महर्षि से आध्यात्मिक मार्गदर्शन पावेलन। भैया, ऐसन महान आत्मा के दर्शन तो कई जन के पुण्य से ही मिलत हुई। अवश्य, तू साचे कहला लक्ष्मण। सुतीक्ष्ण जी, गुरुवर के श्री चरणन में निवेदन करे कि कृपा करी कि हम लोगन उनका दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। अवश्य। मुनि अगस्त मुनि श्रेष्ठ महान, धरे शरीर ज्ञान विज्ञान, विनय प्रणाम परस्पर कीना, आशीष लीना आशीष दीना, राम लखन सिय को
मृत्तिके हन मे पापं जन्मजा दुष्कृतं कृतं मृत्तिके ब्रह्मदत्तादिनाश्यमेन। आज आर्यावर्त के सूरज अगस्त के आश्रम में उदय भइल हा। हमार चिरकाल की अभिलाषा आज पूरा भइल। हे मुनीन्द्र, वनवास काल में महामुनि भारद्वाज, महर्षि वाल्मीकि, अत्रि मुनि, सती शिरोमणि देवी अनसुईया, सिद्ध जितेंद्रिय सरभंग आदि अनेक मनस्वी तपस्वी महाविभूतियों के सत्संग में बितावल समय जन्म जन्मांतर के पुण्य से प्राप्त भइल हा। ओकरा पर महात्मा सुदर्शन के सहयोग से आपके दर्शन तक जैसे साक्षात सर्वेश्वर महादेव के साक्षात्कार होके के समान है। आपन सेवक के हमेशा ही सम्मान दिहल एगो अच्छा स्वामी के गुण है। हे राम, तू तो ये रहस्य जानते बड़ा कि स्वयं भगवान शिव भी जिनकर नाम के हमेशा जाप करेलन, उनके कृपा से यह तुच्छ प्राणी के भी भक्ति, शक्ति, ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो सकेला। ये विनय भाव ही तो आपके शोभा है, न तो आपके महत्ता, आपके महिमा तो देवता से बढ़कर है। अपन सूर्य के समान तेजस्विता से समुद्र के सोख ले वाला तेजोमय तपस्वी बनी आप। हे दीर्घायु महात्मन, आपकी सिद्धि के सामने नतमस्तक होके देवता, गंधर्व, सिद्ध, यति आपके उपासना करके धन्य हो खेलन। आज आपके श्री चरणों में बैठ के जन्म सफल हो गए हम लोगन के। ई दुर्लभ पुण्य हमरा अपना वनवास के अंतिम चरण में सुलभ भइल हा। जब तुहार दंडक वन में आवे के समाचार मिलल तो हृदय में एगो आस जागल रहे कि यह आश्रम में भी तुहार आगमन हुई और हम तोहरे दर्शन से आपन नेत्र के कृतार्थ कर ले। आज हमारा आस फलीभूत हो गई। तू 10 वर्ष तक दंडकारण्य में ऋषियन के इच्छा के भार संभले रहा। अब तो हार वनवास के जे थोड़ी का समय बच गई हा, ओकरा तू हमार आश्रम में रह के व्यतीत करा। ये आश्रम राक्षसन के आतंक से मुक्त बा। यहाँ आके हिंसक पशु भी आपन हिंसा भूल जालन। तो क्या आपन तपस्या और साधना में यहाँ के वातावरण से सहायता मिली। ईता आपके विशेष अनुग्रह मुनिवर। आपके श्री चरणन के छाया में रह के आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करी और शांति पाई, एकरा से ज्यादा सौभाग्य और का हो सकेला। बाकी आप तो हमारा उद्देश्य जानत हैं। हम दंडक वन के राक्षसन और आसुरी शक्तियन के अत्याचार से मुक्त करे के प्रतिज्ञा ले चुकल है। ऐसे हम अपना आपके यह परम सुख से वंचित करे पर विवश हैं। तू ठीक कहता राम। हम देख रहा हैं कि तुहार काम और देवता लोगन के उद्देश्य अभी पूरा नहीं किया भइल और ये उचित भी है। यह दंडक वन पर तुहार एगो पूर्वज महाराज दंडक राज करत रहन। ये नरभक्षी राक्षस सब ओ हरल भरल प्रदेश के उजाड़ देले। ऐसे हम तो के कर्तव्य से विमुख ना करो। नाथ, हमरा कोनो ऐसा स्थान बतावे के कृपा करी जहां हम प्रहरी के लेखा राक्षसन के आवे के रास्ता रोक सकी। ऐसा स्थान पंचवटी बा, पवित्र गोदावरी के किनारे। ये स्थान बड़ा सुरम्य बा। तो वहां जाके रहा। ओकरा आगे जन स्थान में राक्षस लोग आपन अग्रिम छावनी बनौले बाड़न। तू वहां से आपन सगरे साम्राज्य के सीमा के रक्षा कर सकेला। राम, हम दिव्य दृष्टि से देख रहा हैं कि आवे वाला दिन में तोहरा आपन कर्तव्य के पूरा करे खातिर
बहुत परिश्रम करे के पड़ी। कई गो संकट आई तो रास्ता में। तो के महर्षि विश्वामित्र दिव्य अस्त्र प्रदान कैले बाड़न, ओकर हमरा जानकारी बा। बाकी हमरा पास भी जे अस्त्र बा तो के उनकर भी जरूरत पड़ी। ए खातिर हम तो के सब कुछ दिहल चाहत हैं। आवा हमरा संगे। ई महान धनुष शत्रु के कौनो भी शस्त्र से ना कट सके। एकरा विश्वकर्मा स्वयं विष्णु खातिर बनौले रहन। आगे चल के महापराक्रमी और बहुते मायावी राक्षस वीरन से तोरा टक्कर लेवे के होगी। ऐसे तू ई धनुष ग्रहण करा। ई दूगो दिव्य तुनीर हा जे हमरा इंद्र से प्राप्त भइला। ई अक्षय बा, एकरा में बाण कब्बो खत्म ना होखेला। ई चारों बाण शत्रु के नाश करके विलीन हो जाले और अपन तुरीन में फिर से प्रकट हो जाले। ई तू दोनों खातिर बा, इनका ग्रहण करा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।